खं ब्रह्मा प्रिय अमित शास्त्री श्री राजस्थान गोडा के मालवीय नगर की समाज के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आज के यजमान महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव, बड़ा सुंदर सा प्रवचन अभी आप लोगों के बीच में चल रहा था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात समझाने का प्रयत्न किया है। यज्ञ से हम लोग जुड़े, अपने आप को समझने का प्रयत्न करें। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा तो वो दूसरों को भी नहीं जान पाएगा। आज परिस्थिति यह है कि व्यक्ति दूसरों को जानना चाहता है, स्वयं को नहीं जानना चाहता। और शास्त्र कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो। महर्षि दयानंद ने जिस समय विरजानंद का दरवाजा खटखटाया था तो अंदर से आवाज आई थी, कौन? तो महर्षि दयानंद कहते हैं, मैं यही जानने आया हूं, मैं कौन हूं। अच्छा, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठा कभी कि मैं कौन हूं? उठता तो होगा कि मैं कौन हूं, लेकिन जानने का कभी प्रयत्न बोलो किया नहीं कि मैं कौन हूं। हम दूसरों को जानने में लगे रहे, उसकी हिस्ट्री जानने में लगे रहे कि ये व्यक्ति कहाँ से है, कौन है, कैसा है, क्यों है, लेकिन स्वयं को कभी नहीं पहचाना। यदि हम जिस दिन स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तो स्वयं के साथ साथ में जो ईश्वर है बस वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। अपने ही आप का ना जिसे जब पता चला, तेरा पता बता के उसे कब पता चला। जब तक व्यक्ति को अपने आप का पता नहीं चलता तब तक वो ईश्वर को भी बोलो नहीं जानता। ध्यान देना, ईश्वर से पहले आप लोगों को बहुत कुछ जानना पड़ेगा। यदि हम लोग ये समझ लें कि हम संध्या करके, यज्ञ करके ईश्वर को जान गए हैं, बहुत बड़ी गलती पर है। मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, कितनी पुरानी आर्य समाज है आभा जी? ये काफी पुरानी है, उत्सव होते रहते हैं। अभी कुछ शब्द प्रयोग किए गए थे, यज्ञोर्वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। आप लोगों ने विद्वानों से सुना है ये कि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। यदि यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि इसमें एक शब्द आया वै, यज्ञोर्वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है। वही का क्या अर्थ है? ही, यानी कि पूर्णतया जोर देकर के ये बात कही है कि यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है। तो यदि इस शब्द को हम देखें कि यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, तो फिर और जितने कर्म हैं सबको आप जो है ना करके इसी कर्म को कर लें। क्या संभव है कि हो जाएगा ये? यदि आप कर्म करके घी नहीं प्राप्त करेंगे, सामग्री नहीं लाएंगे, वस्त्र पात्र आदि इकट्ठे नहीं करेंगे, तो क्या यज्ञ हो जाएगा? तो ये कहना गलत है कि यही श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, ये आवश्यक है। अब थोड़ा सा समझ लें कि यज्ञ क्या है। क्यों जी, ये तो समझना पड़ेगा ना। खाली इसी को यज्ञ नहीं कहते। कितने प्रकार का होता है यज्ञ? कई प्रकार का है। हुत, आहुत, प्रहुत, प्राशित। ध्यान देंगे मेरे शब्दों पर। वह भी यज्ञ है जिसमें आहुति दी जाती है, वो आपने किया अभी आहुति दे करके। और एक वो यज्ञ है जिसमें आहुतियां नहीं दी जाती है, वो भी यज्ञ है। यहां यज्ञ की बात हो रही है, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। तो खाली इस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति प्रातः काल सायंकाल दोनों समय करता है और वो माँ बाप की सेवा ना करे, तो क्या यह यज्ञ श्रेष्ठ बन जाएगा उसके लिए?
माता पिता की सेवा ना करे, वो एकाकी जीवन रहे उसका, अपने बच्चों में व्यस्त रहे। लेकिन यहाँ तो एक यज्ञ हो रहा है, पितृयज्ञ। क्या है वो बोलो? पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ में कौन सी आहुति दी जाती है भाई? वहां तो माता पिता की केवल क्या करना है? सेवा करना है, शुश्रूषा करना है। दो चीजें हैं, सेवा और शुश्रूषा। सेवा कब करो? शुश्रूषा ज्यादा। सेवा का अर्थ है उसका ध्यान रखो, खान पान वस्त्र, उनका नहाना, उनका जो है अच्छी जगह बैठना, अच्छी दवाइयाँ देना, उनका भोजन ठीक से कराना, ये सेवा में आता है। और शुश्रूषा क्या है? उनकी सुनना, ये शुश्रूषा कहलाती है। बूढ़े की खूब सेवा करो और उसकी सुनो नहीं। उसे एक शब्द कह दो तो सारा दिन बड़बड़ाता रहता है, हमें फुर्सत नहीं तेरी सुनने की। वो सारी सेवा मिट्टी में मिल जाएगी यार, क्यों जी? और सेवा कम करो, लेकिन उस बूढ़े की सुन लो बैठ करके, तो वो खुश हो जाएगा। मेरी बहू मेरी सुनती है, मेरा बेटा मेरी सुनता है, खुश हो जाएगा वो बड़ी। तो इसलिए लिखा कि सेवा और शुश्रूषा करना यज्ञ कहलाता है। किसकी? माता और पिता की सेवा करना, शुश्रूषा करना यज्ञ। तो उस यज्ञ में तो कोई आहुति नहीं दी जाती, क्या वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है? क्या है? इसलिए याद रखना कि यज्ञ यही नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। इसी को यज्ञ नहीं कहते। बलि वैश्वदेव को भी बोलो क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। उसमें प्रायश्चित है। अतिथि यज्ञ भी होता है, उसमें भी कोई आहुति नहीं दी जाती। लेकिन सबसे पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। क्या होता है? जो प्रातः काल उठ करके संध्या करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके सामने मांगते हैं, और जो दिया है उसका धन्यवाद करते हैं। तो उसमें तो कोई आहुति नहीं आती, लेकिन है वो भी यज्ञ। तो इसलिए यज्ञ को समझना पड़ेगा। ये शब्द संकेत करके कहना कि यही यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, ये गलत है। हाँ, जो यज्ञ के अंतर्गत वस्तुएं आती हैं वो श्रेष्ठ है। ध्यान रखना। ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत ज्ञान यज्ञ है, तो वो सारा श्रेष्ठ है। यदि हमें तिनके का ज्ञान है और ईश्वर का ज्ञान है तो क्या श्रेष्ठ कर्म नहीं है? श्रेष्ठ है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, सत्य ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इतना ध्यान देना। जो लोग ये चाहते हैं मुक्त हो जाएं इस संसार से, तो उन्हें तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत ज्ञान करना पड़ेगा। यदि उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूं आपको कि आप यदि परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उन साधनों से परमात्मा नहीं मिलेगा जिन साधनों की आज दुकानें खुली हुई हैं। आओ हम लोग आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, दर्शन करा दे ना। मैं एक बात कहा करता हूं, किसी को जानना चाहते हो तो पहले उसकी कृति को देख लो, जो उसने बनाया है, जो उसने रचना की है। यदि आप उसे देख लेंगे, उसके देखे बिना उसके प्रति आपकी श्रद्धा पैदा नहीं होगी। याद रखना, श्रद्धा हो ही नहीं सकती। किसी व्यक्ति ने कोई पुस्तक बनाई और आपने उससे पढ़ना शुरू किया और वो इतनी बढ़िया पुस्तक आपके मन को मोह गई, तो आप क्या कहेंगे? इस व्यक्ति से मिलना चाहिए। उसके प्रति क्या होगी? आपकी श्रद्धा बन गई। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी कोठी बनाई तो आप जाके पूछोगे कौन मिस्त्री था? क्यों जी? नक्शा किससे बनवाया? तो उस नक्शा बनाने वाले के लिए या उस मिस्त्री के लिए आपकी श्रद्धा बोलो पैदा हो गई। और जब भी मिलोगे तो श्रद्धा से मिलोगे, उस सम्मान के साथ मिलोगे। और यदि वो मिस्त्री आपको रास्ते में ऐसे ही मिल जाए तो ना आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा है, ना सम्मान है, कोई लाभ नहीं। तो परमात्मा की कृति को देखो पहले, परमात्मा ने जो चीजें बनाई हैं उनको देखो पहले। जब उनको देख लोगे तब परमात्मा को जानने की एक विशेष इच्छा आपके अंदर पैदा हो जाएगी। उसकी कृति को देख करके इच्छा पैदा होगी। भाई शोर नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि ये यज्ञ जो है ये प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी का डंडा है परमात्मा को प्राप्ति कराने का। पहले उसको जान लो। यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को जाना जाता है। कारण क्या है कि यज्ञ उससे जुड़ा हुआ है।
अच्छा, कितने लोग हैं जो यज्ञ को जीवन में अपनाते हैं? हमने आज यज्ञ कर लिया क्योंकि वार्षिकोत्सव है, 3-4 दिन हमने यज्ञ किया, आए आहुतियां दी, लेकिन उसके पश्चात इसे घर तक लेके जाओ। ये समाज में नहीं रहना चाहिए। कहाँ लेके जाओ? घर तक लेके जाओ यज्ञ को, लाभ मिलेगा। यदि आप घर तक नहीं लेके जाना चाहते यज्ञ को तो फिर लाभ नहीं है इसका। ये ड्रामेबाजी है, फिर ये ड्रामा कर रहे हैं हम लोग, ड्रामा दिखा रहे हैं यदि घर तक नहीं लेके गए। अच्छा, ग्रस्त में यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमारे जीवन में यज्ञ बन जाना चाहिए, यज्ञमय जीवन हो जाना चाहिए हमारा। लेकिन क्या बन पाए हमारा यज्ञ में जीवन बन पाया? मैं यज्ञ करता हूँ प्रतिदिन, अकेला बैठता हूँ, ना मेरा बेटा बैठता है, ना मेरी पत्नी बैठती है, ना मेरी पुत्र वधू बैठती है, ना पौत्र बैठते हैं, कोई नहीं बैठता। अकेला यज्ञ कर रहा है, तो अकेला तो यज्ञ नहीं होता, अकेला कभी यज्ञ नहीं होता। और कहता जी मैं तो दैनिक यज्ञ करता हूँ। आप ही करते होंगे, परिवार को आप साथ लेके नहीं चलते, परिवार मिलके बैठता नहीं है, संगतिकरण नहीं है, तो फिर आपका यज्ञ नहीं है। सुनो, इस यज्ञ को अपने जीवन में उतारो आप लोग। यदि इस यज्ञ को अपने जीवन में आप ले आए तो ये यज्ञ वास्तविकता में यज्ञ है, नहीं तो बाहरी दिखावा है। हम करते रहेंगे, इससे लाभ कुछ होने वाला नहीं। थोड़ा सा मैं आपको संकेत कर रहा हूं, आप समझदार लोग बैठे हैं, आपकी समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी। अपने जीवन में से कैसे उतारे, ग्रस्त में कैसे उतारे। न ये वानप्रस्थी के लिए विशेष है 5 यज्ञ, गृहस्थी के लिए विशेष है, न ब्रह्मचारी के लिए है, सन्यासी के लिए तो है ही नहीं। सन्यासी तो कोई सा भी यज्ञ ना करे, ईश्वर का चिंतन करना अलग बात है, परोपकार करना अलग बात है, लेकिन सन्यासी के लिए यज्ञों का कोई प्रावधान नहीं, गृहस्थियों के लिए विशेष है। मनु महाराज लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए कि वो इन पंच महायज्ञों से जुड़े। अच्छा, जीवन में कैसे उतारे, बस ये समझ लो, उसके बाद फिर वाणी को विराम देंगे। सायकालीन सभा में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। लंबा सफर कल करके आया भाजी, 700 किलोमीटर का सफर है, और मेरी आयु इतना अलाउ नहीं करती, मैं बीमार हूँ अभी। मैं कल पढ़ाई रहा, भोजन भी नहीं किया। बहन कहने लगी नाराज हो? मैंने कहा नाराज का क्या मतलब है, मैं थक गया हूँ इतना लंबा सफर करके। आचार्य जी मेरे साथ ना होते तो शायद मामला और होता, मैं इसलिए लेके आया था इनको। तो अभी भी थोड़ा सा दिक्कत तो है, रात भी नहीं सो पाया मैं विशेष करके, तो थोड़ा सा आपको संकेत करना, सायकाल की सभा में फिर अच्छे से आपको बताएंगे यज्ञ को हम लोग जीवन में कैसे उतार लें। मैं आपसे 2 बातें करूंगा, इसमें हम कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं यज्ञ में, कुछ वस्तुओं का, और उनमें से मैं 3 को विशेष मान रहा हूं। पहला क्या है? समीधा। क्या है पहला? समीधा। और दूसरा है घृत, घी, और तीसरी है सामग्री। 3 चीजों का प्रयोग हो गया, 3 चीजें मिली तो क्या बना? यज्ञ हो गया। यज्ञ कर सकते हैं, समीधा के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्यों जी? और यदि समीधाएं भी उपलब्ध हो और घी ना हो तो भी नहीं हो सकता। हाँ, बिना सामग्री के कार्य चल सकता है, लेकिन यदि सामग्री हो तो और उत्तम है। याद रखना, महर्षि याज्ञवल्क्य एक बार अपने शिष्य जनक के यहाँ चले गए। राजा जनक जो थे, माता सीता के जो पिता थे, वो महर्षि याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, तो उनके यहाँ चले गए और ये विचार करके गए थे कि आज कुछ बोलेंगे नहीं, बस थोड़ी देर सभा में बैठेंगे, चले आएंगे। अब गुरुजी गए तो शिष्य को प्रश्न करने की इच्छा पैदा हो गई। जनक ने सोचा गुरुजी आए हैं तो कुछ बात कर लें। अब उन्होंने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया जनक ने? कि इस यज्ञ किस वस्तु से करें, यज्ञ किस वस्तु से करें
तो वहां महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं पय एव इति ही, दूध से यज्ञ करो। अब घी किससे बनेगा? दूध से। और यदि दूध ना हो तो घी नहीं बनता। तो वो कहते हैं दूध से यज्ञ करो। तो वहां प्रश्न किया याज्ञवल्क्य को जनक ने कि यदि किसी के पास दूध ना हो, घी ना हो, तो यज्ञ कैसे करें? अब ध्यान देना कितने गजब की बात कहते हैं कि वनस्पतियों से करो। वनस्पति ले आओ अच्छी अच्छी सुगंधित और उससे करो। उसने कहा यदि वनस्पतियां ना मिले बढ़िया तो कि अन्न से करो। घर में जो अन्न है आपके, चावल है, उड़द आदि है, इनकी आहुतियां दो, अग्नि जला करके इनकी आहुति दो, लेकिन यज्ञ छोड़ना नहीं। ये जरामरीय शर्त कहला, वो तो शत्र कहलाता है। क्या? जरामरीय शत्र कहलाता है ये। यानी कि ये दो स्थितियों में छोड़ा जा सकता है। या तो इतना बुढ़ापा आ जाए कि मेरे हाथ पैर काम ना करें, या फिर मृत्यु हो जाए। इसलिए जरा और मरिय दो शब्दों से जरामरीय शत्र बना है। तो दोनों परिस्थितियों में छोड़ा जाता है। तो वो कहते हैं इसको छोड़ना नहीं। अब यहां जनक कहते हैं हो सकता है किसी कारण से अन्न भी ना हो, तो भाई हो सकता है एक व्यक्ति बेचारा मांग के खाता, वो कैसे यज्ञ करेगा? उसने कहा यदि अन्न नहीं है घर में तो आप औषधियों से यज्ञ करें। जंगल में निकल जाइए, औषधियां ले आइए, वहां से अच्छी अच्छी औषधियां मिल जाएंगी, सुखाइएगा और यज्ञ कीजिएगा। जनक कहते हैं कि यदि औषधि भी ना मिले तो ये भी तो हो सकता है। औषधियां ना मिले कि रेगिस्तान की जगह में हम हों और औषधियां ना मिले तो वो कहते हैं समिधा हो तो समिधा की आहुति दो। जो लकड़ी आपके पास में है जलाओ और उनमें आहुति के साथ में, स्वाहा के साथ में एक एक समिधा चढ़ाते चले जाओ। वो कहते हैं समिधाएं भी ना मिले तो जनक ने कहा तो फिर वो कहते हैं एक पात्र अपने सामने रख लो और उसमें जल की आहुति दो, लेकिन यज्ञ छोड़ना नहीं। देखो कितनी गहरी बात है। यज्ञ छोड़ना नहीं है तो पाप लगेगा यज्ञ छोड़ोगे तो। आप अपने सामने जल पात्र रख लो, बराबर में रख लो, उसमें से जल डालते रहो स्वाहा के साथ। अब जनक कहते हैं जल भी ना मिले तो भाई ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कहीं जल भी उपलब्ध ना हो तो क्या करें? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सत्य में श्रद्धा की आहुति प्रदान करो, अर्थात मौन होकर के बैठ जाओ और मंत्रों का पूर्ण तरीके से पाठ करो, लेकिन यज्ञ को छोड़ना नहीं है। अच्छा ये काम मत कर देना तो कि शास्त्री जी कह के गए थे चुपचाप कर लें। यदि सामर्थ्य है और आप ऐसा करते तो और ज्यादा पाप लगता है। मेरा सामर्थ्य है, घी भी है, सामग्री भी है, उनमें करने की और फिर भी मैं मौन होकर बैठूं, शास्त्री जी कह के गए थे, तो ये गलत है। वो कहते हैं ये उपलब्ध ना हो तो ये प्रक्रिया निभाएं, यदि उपलब्ध है तो ये प्रक्रिया नहीं निभाएं, जो उपलब्ध है उससे करें। ये तो अनुपलब्धता की बात है। तो यहाँ कहते हैं कि हमने पहली जो वस्तु ली वो ली समिधा। कौन सी वस्तु ली? समिधा। और समिधाओं में अग्नि प्रविष्ट कराई हमने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हम पेड़ से इनको तोड़ के लाते हैं तो समिधा कहते हैं कि लकड़ी कहते हैं? लकड़ी। और जब ये चूल्हे तक आती है तो लकड़ी रहती है, और यदि चिता पे चली जाए तो ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। और वही लकड़ियां जब यहाँ आ जाए तो समिधा कहलाती है। बदल गया भाव? बदल गया ना भाव? अब ध्यान देना, वो जो लकड़ियां थी वो तो दूसरों को जलाने में लगी रही, अपने आप तो जली ही जली, लेकिन दूसरों को भी, भोजन को भी उन्होंने पकाया, वो भी बिना जले नहीं पकेगा। चिता में जो शव था उसको भी जलाया, लेकिन यहाँ स्वयं जलती है, दूसरों को नहीं जलाती। क्या करती है बोलो? स्वयं जल करके दूसरों को सुगंध देने का काम करती है। इसलिए समिधा अर्थ बन गया। समिधा का अर्थ होता है समान विचारधारा। अब ध्यान देना मेरी बात पर। जिस परिवार में समान विचारधारा के लोग रहते हैं
उनका जीवन यज्ञमय होता है, वो परिवार उन्नति करता है, वो संगठन उन्नति करता है, वो समाज उन्नति करता है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संगठन में समान विचारधारा के लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने ये कार्यक्रम 4 दिवस का रखा है। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते थे, कहते कि 2 दिन का रखो, कुछ ऐसे भी हो सकते थे 1 ही दिन का रख लो, बस बहुत है। क्यों जी? विचारधाराएं क्या बनी? अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन अत्यधिक विचारधारा शायद उन लोगों की रही जो 4 दिन के थे, इसलिए 4 दिवसीय हो गया। अच्छा, यदि सारे एक ही विचारधारा के हों तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो संविधा हमें एक चीज समझा रही है कि हम समान विचारधारा रखें परिवार में। जहां समान विचारधारा है वहां अग्नि यानी कि उन्नति होती है, अग्नि जलती है, उन्नति बढ़ती है उसकी। और यदि विचारधारा हमारी अलग अलग, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो फिर वही स्थिति है। प्रोग्राम तो होता है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। परिवार में हम जीवन यापन तो करते हैं लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो संविधा ये कहती है, अच्छा संविधाओं को मिलाओ और जलाओ तो जलेगी, और जलाने के बाद उनको एक एक डाल दो इधर उधर करके तो कितनी देर जलेगी? थोड़ी देर जलेगी। जब तक उनके सिरे मिले रहे तब तक वो बोलो जलती रही, और अलग अलग डाल दिया तो धुआं दिया, और धुआं क्या करेगा? आंसू लाएगा? नहीं लाएगा। इसलिए ध्यान दें कि जब तक परिवार के सिर मिले रहते हैं, सिर का मतलब क्या? विचार मिले रहते हैं, तब तक उन्नति है। और अलग अलग हो जाते हैं तो बोलो धुआं देते हैं, एक दूसरे को ईर्ष्या की दृष्टि से, द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, दुखी पहुंचाते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए हम क्या करें? संविधा बने। लेकिन एक बात कह रहा हूं, आप सब ध्यान से सुन लेंगे तो और अच्छा रहेगा, कि मैं कितना भी प्रवचन करूं, आप कितना भी प्रयास करें, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक विचारधारा हो नहीं सकती। वेद भी कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता। वेद कहता है मिल करके चलो, मिल करके बैठो, मिल करके बोलो। लेकिन आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करूं, गारंटी से कह रहा हूं, लिख करके दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में एक विचारधारा के नहीं होते। समाज और राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, परिवार बहुत छोटी इकाई है, उसमें भी समान विचारधारा नहीं होती, तो फिर मैं प्रवचन क्यों कर रहा हूं समान विचारधारा का? अब यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी भी देश की सेना में जो सिपाही होते हैं, क्या वो एक विचारधारा के होते हैं? सब नहीं होते ना। भाई कोई परमात्मा को मानता है, कोई परमात्मा को बोलो नहीं मानता है, कोई शराब पीता है, मांस खाता है, कोई इन चीजों से बहुत दूर है, कुछ नास्तिक भी हैं। अच्छा, सबकी पद्धति भी भजन करने की, ईश्वर की तरफ की पद्धति भी अलग अलग है सबकी। कोई किसी तरीके से पूछता है, कोई किसी तरीके से पूछता है, तो एक विचारधारा नहीं है वहां भी। अच्छा, बल में भी समान नहीं है सब, ना बुद्धि में समान है और न बल में समानता है। लेकिन जिस समय वो ड्रिल करते हैं, परेड करते हैं, उस समय किसी ने देखा कि कोई आगे पीछे होता है क्या? नहीं होता ना। सबके हाथ और पैर बोलो एक साथ होते हैं। इसके पीछे का कारण समझ लो, एक विचारधारा नहीं है सबकी, लेकिन ड्रिल के समय एक विचारधारा हो जाती है। परेड के समय बोलो एक विचार पैदा हो जाता है, एक जगह हाथ, एक जगह पैर, और सब मिल करके चलते हैं। सुंदर लगता है वातावरण। सिपाही अलग अलग जा रहे हो इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन जब वो ड्रिल के साथ में निकलते हैं, परेड के साथ में निकलते हैं, तो सुंदरता बढ़ जाती है। पता लगता है एकता में सुंदरता है, उन्नति है। अच्छा, दूसरा उदाहरण सुन ले, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। जिस समय दुश्मन के साथ में लड़ाई छिड़ जाती है और राइफल लेकर के सैनिक अड़ जाते हैं सीमा पर, तो क्या कोई सैनिक देखता है ये मीट खाता है, मैं नहीं खाता, मैं इसके साथ राइफल नहीं चलाऊंगा? नहीं देखता ना। याद रखना, मेरे जैसा व्यक्ति जो आर्यवाद को मानता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, और बराबर में एक नास्तिक यदि राइफल चला रहा है, तो ऐसा नहीं करेगा तुम हटो यहाँ से, मैं नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। नहीं,
क्यों? क्योंकि वो विचारधारा अलग है और यहाँ हमारा लक्ष्य एक हो जाता है, टारगेट हम बना देते हैं। दुश्मन हमारा लक्ष्य है, क्या है बोलो? वहां हमारी विचारधारा नहीं काम करेगी, वहां हमारा लक्ष्य काम करेगा कि हमें यदि दुश्मन को हराना है तो आपस में हमें कंधे से कंधा मिलाकर बोलो चलना पड़ेगा। इसलिए याद रखना कि मैं ये मानता हूं कि जितने सिर हैं दुनिया में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जितने सिर हैं उतने विचार हैं दुनिया में, सब एक नहीं हो सकते। लेकिन परिवार और राष्ट्र की उन्नति जिन कार्यों से सधती हो, उन्नति होती हो, परिवार की उन्नति होती हो,